हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 10 का जो है भौतिक विज्ञान पहला चैप्टर, जो आपका जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। तो उसका जो है एक जो है पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो इसको समझना है तो सबसे पहले आज इस जो है चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश क्या होता है इसको समझना है। तो प्रकाश क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यानी कि प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा का रूप होता है, जो क्या करता है, जो हमारी आँखों पर संवेदना उत्पन्न करती है। संवेदना उत्पन्न करती है। यानी कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा का ही एक रूप होता है, जो हमारे आँखों पर क्या करती है, समय। यानी कि जब हमारे जो है आँखों पर प्रकाश पड़ता है तो हमारे आँख उसको क्या करती है, महसूस करती है, उसमें संवेदना उत्पन्न होती है। जब किसी वस्तु से प्रकाश टकरा करके और हमारी आँख पर पड़ता है तब वह वस्तु हमको क्या कर होती है, दिखाई देती है। यानी कि जब किसी वस्तु जो है, जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आँख पर पड़ता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो प्रकाश क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है या ऊर्जा का रूप होता है, जो हमारी आँखों पर क्या करता है, संवेदना उत्पन्न करती है। जब किसी वस्तु से, यानी किसी भी वस्तु से जब कोई प्रकाश जो है टकरा के हमारी आँख पे पड़ता है तब वह वस्तु हमें दिखाई। आप देखते होंगे जो हमारे शरीर के पीछे जो पार्ट होता है या कुछ ऐसी चीज़ें जो जहाँ पे हमारे आँख जो है उस वस्तु को नहीं देख पाती है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वस्तु से प्रकाश टकरा करके हमारे पीछे के भाग पे, यानी कि हमारे पीछे शरीर के भाग पे, यानी सिर पे पड़ता है, ना कि आँख पे, इसीलिए वो वस्तु हमको नहीं दिखाई देती। इसका मतलब कि जब किसी वस्तु से प्रकाश टकरा के हमारी आँख पे जब पड़ता है तभी वो वस्तु हमको दिखाई देती है। अब जितनी वस्तुएं जो है प्रकाश के आधार पर जो वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं, उन वस्तुओं को दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो मतलब कि दिखाई देने वाली जो वस्तुएं होती हैं, दिखाई देने वाली वस्तुएं, उन वस्तुओं को जो है प्रकाश के आधार पर हमको जो है वो हम दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। एक को कहा जाता है प्रदीप्त वस्तु और दूसरे को कहा जाता है अप्रदीप्त वस्तु, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लुमिनस थिंग्स और दूसरे को कहते हैं नॉन लुमिनस थिंग्स। ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी सभी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। यानी कि ऐसी सभी वस्तुएं जो हमको दिखाई देती हैं और उनके पास स्वयं का प्रकाश हो, यानी कि वो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। जैसे एग्जाम्पल है आपका, जैसे आपका सन हो गया, यानी कि सूर्य, आपका हो गया तारा, आपका हो गया दीपक और बल्ब। ये सब ऐसी वस्तुएं हैं जिनके पास स्वयं प्रकाश होता है। मतलब जब वो प्रकाशित होती हैं तो खुद भी दिखाई देती हैं और इनके प्रकाश से दूसरी वस्तु दिखाई देती है। तो जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, यानी जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जो स्वयं के प्रकाश से न प्रकाशित होकर के दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। यानी कि जैसे बल्ब के द्वारा, सूर्य के द्वारा हमें किताब है, पेड़ है, ये सब मेज है, कुर्सी है, ये सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। इन सब को हम क्या कहते हैं,
अप्रदीप्त वस्तु, जैसे एग्जाम्पल में आपका मेज आ जाएगा, कुर्सी है, किताब है, पेड़ है इत्यादि। यानी कि इनके पास सबसे मेन जो है पार्ट है इसका चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो अप्रदीप्त वस्तु है। बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ये चंद्रमा, बहुत से लोग समझते हैं कि चंद्रमा जो है स्वयं प्रकाशित होता है या उसका प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। जितनी दूर सूर्य की लाइट उस पर पड़ती है या जहाँ पड़ करके हमारे द्वारा पास पहुँचती है, उतना भाग जो है चंद्रमा का हमको दिखाई देता है। रात में या कभी चंद्रमा नहीं दिखाई देता, मतलब वहाँ से कोई लाइट सूर्य का हमारे पास टकरा के नहीं आ रहा है। तो चंद्रमा जो है वो अप्रदीप्त वस्तु है, प्रदीप्त जो है वो प्रदीप्त वस्तु नहीं है। अब जो है हम आगे जो है पढ़ेंगे प्रकाश का गुण, यानी कि प्रकाश में जो है कौन कौन से गुण होता है। तो प्रकाश के गुण पर जो है थोड़ा सा जो है हम आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश में कौन कौन सा गुण होता है। तो दूसरा जो है टॉपिक है प्रकाश का गुण। प्रकाश के गुण यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स। तो प्रकाश में कौन कौन सा गुण होता है। तो प्रकाश में बहुत से गुण होते हैं। तो मुख्य गुण जो है जो होते हैं आपके प्रकाश के, उसके बारे में, तो जो उसके मुख्य गुण होते हैं मेन वो मुख्य गुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो है गुण प्रकाश का क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में, यानी कि एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आप जो है देखते भी हैं कि जो सूर्य की लाइट आती है वो सीधी आती है, बीच में कुछ आ जाता है तो लाइट जो होती है वो रुक जाती है, हमारे पास तक नहीं पहुंच पाती है। इसका मतलब प्रकाश जो है वो क्या है, सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण क्या है कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, यानी कि ये तरंग के रूप में चलता है। नंबर 3 है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं, यानी कि जो है प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात प्रकाश जहाँ पे वायु है, जहाँ कुछ माध्यम है जैसे जल है, वायु है, कांच है, उसमें भी चल सकता है। और जहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब निर्वात है, खाली है, जहाँ पे हवा भी नहीं है, कोई गैस भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, वहाँ भी प्रकाश चल जाता है। इसीलिए सूर्य से प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुँच जाता है, क्योंकि बहुत दूरी के बाद फिर हमारे जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, उसमें बहुत दूरी पर, बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद फिर कुछ नहीं होता है। तो वहाँ से भी प्रकाश हमारे तक पहुँच रहा है। इसका मतलब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 4 जो है प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में, यानी कि जो प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि जो प्रकाश की स्पीड होती है, चाल होती है वायु अथवा निर्वात के अंदर, वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जब हम 3 के आगे 8 बार 0 लगा देंगे, ठीक है,
तो मीटर प्रति सेकंड, यानी कि उतना जो है मीटर पर सेकंड होती है। जब इसको हम किलोमीटर में चेंज करते हैं तो लगभग ये आता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो मतलब कि प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नंबर 5, प्रकाश जो है, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि गुण होते हैं। मतलब प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, अपवर्तन का गुण होता है, विवर्तन का गुण होता है, व्यतिकरण का, ध्रुवण का इत्यादि गुण जो है प्रकाश में होता है। मतलब ये सब घटनाएं प्रकाश में घटित होती हैं। इसके बाद छठा गुण है प्रकाश का कि प्रकाश जो है, दृश्य प्रकाश जो होता है, दृश्य प्रकाश यानी जो प्रकाश हमको दिखाई देता है उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी कि प्रकाश में जो है, प्रकाश जो हमको दिखाई देता है, दिखाई देने वाला प्रकाश जो होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800, मतलब उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में ही हमको प्रकाश दिखाई देता है। इसके अगर इससे कम तरंग दैर्घ्य होगा या इससे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होगा तो प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता है। इसके बाद एक गुण और है कि जो प्रकाश है वह स्वयं जो है दिखाई नहीं देता, यानी प्रकाश को हम कहीं देखते नहीं हैं लेकिन वो हमारे तक पहुंच आता है। मतलब वो हमको बीच में कहीं दिखाई नहीं देता, जब वो किसी चीज़ पे पड़ता है तब पता चलता है कि प्रकाश दिखाई दे रहा है या प्रकाश आ रहा है। मतलब प्रकाश जब आता है तो दिखता है लेकिन वो स्वयं कैसा है ये नहीं दिखाई देता, जबकि उससे जो है सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये प्रकाश के मेन जो है आपके गुण थे, मुख्य गुण, और प्रकाश क्या होता है। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।